मेंबरे नूर पर बैठे बाबकार उलमाए किराम, सामईन हाज़रीन, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, पर्दे की आड़ में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये सिर्फ सलाम का जवाब मुसाफिर से हो रहा है। सुभान अल्लाह। ये पता चल रहा है कि आप लोग कितनी मोहब्बत के साथ सुनने के लिए बेदार हैं। और ये मोहब्बत है आपकी इस नाचीज की दूसरी हाजिर है आपके कुर्बो जवार में, आपकी बस्ती में, दिगवार बस्ती, यही नाम है ना, कादरी मोहल्ला, माशाअल्लाह। गौसे आजम से निस्बत है, और निस्बत क्यों न हो, जितने भी वली हैं अगर उनकी विलायत का बजट पास होता है तो गौसे आजम की बारगाह से होता है। कोई उस वक्त तक वली बन नहीं सकता जब तक गौसे आजम अपनी मोहर न लगा दे। और उनके मुरीद ने गौसे आजम से कहा कि ए मेरे पीर, आपका फरमान है, आपने इरशाद फरमाया है कि कोई मेरा उस वक्त तक नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। आपने बहुत देर से नाते पाक, मनक़बत, आमद रसूल के हवाले से आपने बेशुमार नाते पाक सुना। शायर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। यकीनन ये सच है। हम और आप यहाँ पर किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि मदीने वाले मुख्तार की मोहब्बत में बैठे हैं। और रसूले पाक की बात, यकीनन उनकी मोहब्बत एक तरफ रखिए। आइए, मैं गौसे पाक की बात कर रहा था तो गौसे पाक के मुरीद ने कहा, हुजूर आपने फरमाया है कोई मेरा उस वक्त तक नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने देखा कि एक दीवाना आपको पुकार रहा था। तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा अपने हाथों को उठा करके कह दे, या गौस। गौसे आज़म की बारगाह में वो मुरीद कहता है, हुजूर मैं अभी उधर से आ रहा था, आपका दीवाना आपका नाम ले रहा था, और मुझे बात समझ में ये ना आई, आपने फरमाया कि कोई उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। जब मुरीद ने इतना कहा, अपने सर को झुका दिया। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ए मुरीद, सर को उठा, जो तूने सुना वो भी सच है, जो मैंने कहा वो भी सच है। फिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए मेरे मुरीद, सुन, ये बात सच है कि कोई उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। तो जरा ये तो बता कि मेरे मुरीद ने किस वक्त मेरा नाम लिया था? मेरे मुरीद ने किस वक्त मेरा नाम लिया था? तो वो मुरीद कहता है, हुजूर मैंने उसे इशा के वक्त में आपका नाम लेते हुए सुना था। तब हुजूर गौसे आज़म मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरी मुरीद सुन, ये सच है कि कोई उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। मेरा मुरीद अगर मुझे इशा में याद कर रहा है तो मैं उसे मगरिब में याद करता हूं।
पहले गौसे आजम अपने मुरीद को याद करते, अपने मुरीदों को याद करते हैं, फिर उसके बाद मुरीद अपने पीर को याद करता है ना। तो रसूल पाक की महफिल में आप बैठे हैं, यकीनन सबका चेहरा कितनी नूरानियत भरा चेहरा लग रहा है। सारे लोग मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हर दिल अजीज नकीबे अहले सुन्नत जनाब हाफिज कारी अबू ज़र गफ़ारी साहब की दावते सुखन में मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ। ये मेरी दूसरी हाज़िरी है। हर दिल अजीज़ हाफिज़ कारी जनाब मनव्वर रज़ा साहब भागलपुरी से आप नाते पाक सुन रहे थे और मेरे बाद एक अच्छी आवाज़ के मालिक शहंशाह के तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना जनाब साजिद रज़ा कलकत्तवी से भी आपको नाते पाक सुनना है। ज़रा मोहब्बत से एक बार कह दे सुबहान अल्लाह। बेदार हैं आप? शुरू किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिरी आया। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदावे वला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ादो सिकस्तरातु पुश्ती बहक़े ख़ाजाई उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए बा। शायर कहता है इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। वो रंगत देखना चाहता हूँ, वो मोहब्बत देखना चाहता हूँ, वो अकीदत देखना चाहता हूँ, वो उनसियत देखना चाहता हूँ जिस दिल को आपने हुजूर का मदीना बनाया है। आप वैसे ही मोहब्बत में सुने और जिस तरह आपका जी चाहे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं आपके दिल की तख्ती पर कुछ बातें नोट करके चला जाऊंगा। पैदा हो जाएगा। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार न आते तो सवेरा नहीं होता। नहीं, वो मोहब्बत नहीं देखा जा रहा है। जो दिगवार बस्ती से जो आवाज निकलनी चाहिए थी, आप तादाद में बहुत ज्यादा हैं लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जरा एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। धीरे से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, और सरकार की आमद पे जो करते हैं चिरागा, आंगन में उसके कभी अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चिरागा, सरकार की आमद पे जो करते हैं चिरागा, आंगन में उसके कभी अंधेरा नहीं होता। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की टूटी हुई चटाई पर नबी की शान में कलम उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू
तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना दूर का। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका सीधा साधा तर्जुमा यह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इतनी बात आप समझ गए। आमदे रसूल का महीना है। मैं कुछ पैगाम देने के लिए आया हूँ। आप थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को सुने संजीदगी के साथ। आप देखते होंगे कि उलमाए कराम जब यहाँ पर आते हैं माइक पर, तो आपसे कहते हैं हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। बोलते हैं ना? अच्छा, आप जानते हैं कि आखिर उलमाए कराम ये क्यों बोलते हैं कि हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह? आपने कभी इस पर गौर किया? आपने कभी इस चीज पर गौर व फिक्र की कि उलमाए कराम जो माइक पर आते हैं और नाते नबी पढ़ते हैं और आपको मजबूर करते हैं, और कोई इंसान ऐसा होता है जो नबी की मोहब्बत में खुद अपने हाथों को उठाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाथ नीचे रखते हैं, सर को नीचे करके बस सुने जा रहे हैं। उलमाए कराम उसको बेदार करने के लिए कहते हैं कि भाई हाथों को उठा करके कह दो या रसूल अल्लाह। तो कभी आप सोचें कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? तो आओ सुन लो, फिर उसके बाद कभी अगर उलमाए कराम आपसे कहेंगे कि कहो सुभान अल्लाह, तो आप बगैर सोचे बगैर कहे पहले अपने हाथ को उठा करके यकीनन आप कहेंगे या रसूल अल्लाह। सुने आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? पहले आप ये सुन लें कि हदीसे कुदसी है। नबी फरमाते हैं हदीसे कुदसी किसे कहते हैं? ये सुनिए आप। हदीसे कुदसी उसे कहते हैं कि बातें खुदा की हो और जुबान मुस्तफ़ा की हो, फरमान खुदा का हो और ऐलान करने वाले मदीने वाले मुस्तफ़ा हो। रब इरशाद फरमाता है ए महबूब आप फरमा दीजिए इन्नल्लाह ला यंसुरु इला अजसाबिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंसुर इला कुलूबिकुम। हुजूर इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंसुरु इला अजसाबिकुम, कि बेशक अल्लाह ताला न तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखेगा, वला इला सुवरिकुम, और न तुम्हारी सूरतों की तरफ देखेगा, यानी चेहरे की तरफ कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारा जिस्म कितना मोटा है, तुम कितने हसीनो जमील हो, तुम कितने खूबसूरत हो। नबी फरमाते हैं वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारी नियतों को देखता है। आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआएं शामिल हाल है। जब गाड़ी पटरी पर चलने लगती है ना, तो उस वक्त जब इंजन गर्म होता है तो वो कितने रफ्तार में चलता है ये आपको पता ही है। जिस रफ्तार में गाड़ी चलती है उस वक्त जो पैसेंजर बैठा हुआ होता है वो परेशान हो जाता है कि इतनी तेज गाड़ी कैसे चल रही है, तो पता चला कि इंजन गर्म हो चुका है। तो जब मैं गर्म हो जाऊंगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है और मुझे अपने रब पर भरोसा है आप भी गर्म हो जाएंगे। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो तो सही, ये साहिब कहते हैं माइक पर आते हैं आपसे कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह, आप हाथ उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? तो आओ सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ। एक पादरी रहता था, वो चर्च में अपनी इबादत करता था, अपने धर्म के मुताबिक वो इबादत किया करता था। वो पादरी था जो अपने धर्म के मुताबिक इबादत किया करता था। रोजाना एक आलिमे दीन या फिर कहिए एक नबी का आशिक, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला, अपने नबी पर जान निछावर करने वाला, अपने नबी का कलमा पढ़ने वाला, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला, अपने नबी से सच्चा प्यार करने वाला, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला, अपने नबी से सच्ची उनसियत रखने वाला वो गुलाम चल रहा था। इधर पादरी का चर्च था। वो पादरी रोजाना चर्च के सामने क्या देखता था कि एक हसीन चेहरे वाला, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, लिबास इस्लामिक लिबास है, उसके गोद में एक बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। वो पादरी क्या देखता है, वो इंसान अपने बच्चे को अपनी गोद में लेता है, रोजाना उस बच्चे को उस चर्च के सामने से गुजारता है और अपने बेटे को यही कहता है बेटा बोलो सुभान अल्लाह, बेटा बोलो सुभान अल्लाह, बेटा
बोलो सुभान अल्लाह। इधर बाप कहता है, उधर बेटा भी कहता है सुभान अल्लाह। बाप कहता है बेटा बोलो सुभान अल्लाह, बेटा भी बोलना शुरू कर देता है सुभान अल्लाह। वो पादरी रोजाना देखता है कि ये दीवाना मज़हब इस्लाम का मानने वाला, जिसके सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, अपने नबी से सच्चा प्यार करता है, ये नबी का दीवाना, नबी का आशिक, नबी का चाहने वाला रोजाना अपने बच्चे को लेकर के जाता है और मैं रोजाना देखता हूँ यही कलमा सिखाता है, बेटा बोलो सुभान अल्लाह, बेटा बोलो सुभान अल्लाह। वो पादरी देखता जाता है, एक दिन देखता गया, 2 दिन देखता गया, 3 दिन देखता गया, 10 दिन देखता गया, 20 दिन देखता गया, 1 महीने तक देखता गया। उस पादरी से रहा ना गया, उस इंसान को बुलाता है, नबी के आशिक को आवाज देता है, नबी के चाहने वाले को पुकारता है और कहता है ए भाई जरा इधर तो आ, आखिर ये तो बता, मैं तुझे रोजाना देखता हूँ, तेरा बेटा तेरी गोद में रहता है, तू अपने बेटे से कलीमा कहता है कि बेटा बोलो सुभान अल्लाह। मामला समझ में नहीं आया, हम चर्च में रहते हैं, हम अपने खुदा की इबादत करते हैं, हम जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उस धर्म को मानते हैं, उस धर्म की इबादत करते हैं, जरा ये तो बता, तू अपने बेटे से रोजाना एक ही कलमा सिखाता है, एक ही कलमा कहलाता है, एक ही कलमा बुलवाता है, बेटा बोलो सुभान अल्लाह। आखिर मामला समझ में नहीं आया, आखिर मुझे बता तो दे ये सुभान अल्लाह का मतलब क्या है, सुभान अल्लाह का माना क्या है, सुभान अल्लाह का मफहूम क्या है। वो इंसान कहता है, नबी का दीवाना कहता है, नबी का चाहने वाला कहता है, नबी का आशिक कहता है, नबी पे जान फिरा करने वाला कहता है। ए पादरी सुन ले, मैंने उलमाए कराम की जबान से सुना है, मैंने बुजुर्गाने दीन की जबान से सुना है कि सुभान अल्लाह का माने ये है कि अल्लाह पाक है। और उस आलिम की जबान से मैंने सुना था, वो कह रहा था कि अपने बच्चों को भी सुभान अल्लाह कहने की आदत दिलाओ और तुम भी सुभान अल्लाह बोलो। जब सुभान अल्लाह का माना बताया गया तो सुभान अल्लाह का माना ये पाया गया, लग़वी माना ये होता है कि अल्लाह पाक है। मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ, ए बेटा बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरा बेटा बोलता है मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। तो उस आलिम ने बताया था, जब कोई सुभान अल्लाह दिल से कहता है, रब तबारक व तआला फरिश्तों को जमा करता है और ऐलान करता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मुझे कह रहा है कि अल्लाह पाक है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने मुझे पाक कहा है मैंने उसकी ज़बान को भी पाक कर दिया है, उसके दिल को भी पाक कर दिया है। मैंने उसकी जबान को भी पाक कर दिया है, मैंने उसके दिल को भी पाक कर दिया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर जबान को पाक करना चाहते हो, अगर दिल को पाक रखना चाहते हो तो जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, जरा और आवाज से कह दो या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा मोहब्बत भरी आवाज में कह दो सुभान अल्लाह। अब आओ हदीस कुदसी सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम, के बेशक अल्लाह मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रब का फरमान है। ऐलान मदीने वाले मुस्तफा कर रहे हैं। कौन मदीने वाले मुस्तफा? हाँ हाँ वही मदीने वाले मुस्तफा जिनके लिए कायनात पैदा की गई। ये आसमान नबी के सदक़े में बनाया गया, ये जमीन नबी के सदक़े में बनाई गई, ये चांदो सूरज नबी के सदक़े में बनाए गए, ये हुराने खिलमा नबी के सदक़े में बनाए गए। आसमान का जर्रा जर्रा, जमीन का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनाया गया। आओ जरा देखो तो सही, कौन मदीने वाले मुस्तफा? हाँ हाँ वही मदीने वाले मुस्तफा के आज अगर कारियों को कुरान मिला तो नबी के दर से मिला, आरिफों को इरफान मिला तो नबी के दर से मिला, और मुतला शयाने हक का दर मिला तो नबी के दर से मिला। अरे लाओ रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूल अल्लाह की, और खैरात देता है हर वक्त खुदा तेरे नाम की। जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सबका तेरा।
वलियों को विलायत मिली तो सदका मदीने वाले का, गौसों को गौसियत मिली तो सदका मदीने वाले का, रसूलों को रिसालत मिली तो सदका मदीने वाले का, नबियों को नबूवत मिली तो सदका मदीने वाले का, अबू बकर को सदाकत मिली तो सदका मदीने वाले का, उस्मान गनी को सखावत मिली तो सदका मदीने वाले का, उमर फारूक को अदालत मिली तो सदका मदीने वाले का, अली मुर्तजा को शुजाअत मिली तो सदका मदीने वाले का, गौसों को गौसियत मिली तो सदका मदीने वाले का, कुतुबों को कुतुबियत मिली तो सदका मदीने वाले का। वाह मेरे आका व मौला, कुर्बान जाऊं तेरे नजरे करम पर, तूने इंसान को सलमान कर दिया, सलमान को मुसलमान कर दिया, मौत को जिंदगी कर दिया, जिंदगी को बंदगी कर दिया, नमाज को मेराज कर दिया, बेसर को अबू जर, अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी और अली को हैदर कर दिया। तेरे नूर ने कुल कायनात को मुनव्वर कर दिया। वो रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम, कि बेशक अल्लाह ताला ना तुम्हारे जिस्मों को देखेगा ना तुम्हारी सूरतों को देखेगा, बल्कि अल्लाह देखेगा तो तुम्हारे दिल को देखेगा, तुम्हारी दिल की नीयतों को देखेगा। तुम्हारे दिल में नबी का इश्क है या नहीं, तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत है या नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का प्यार है या नहीं। हजरात अभी आप देखते होंगे उलमाए कराम आते गए, नाते नबी पढ़ते चले गए। नाते नबी पढ़ना ये हजरत हस्सान बिन साबित की सुन्नत है, और नाते नबी सुनना ये खुद मेरे आका की सुन्नत है। जरूरी ये नहीं कि दाढ़ी वाला ही नाते नबी पढ़ सकता है, जरूरी ये नहीं कि टोपी वाला ही नाते नबी पढ़ सकता है, जरूरी ये नहीं अच्छे लिबास वाला ही नाते नबी पढ़ सकता है, जरूरी ये नहीं कि एक हाफिज कुरान की नाते नबी पढ़ सकता है, जरूरी ये नहीं एक कारी कुरान की नाते नबी पढ़ सकता है, जरूरी ये नहीं एक मुफ्ती ही नाते नबी पढ़ सकता है। अरे नाते नबी पढ़ने के लिए दिल में इश्क मुस्तफा होना चाहिए, नाते नबी पढ़ने के लिए दिल में नबी का प्यार होना चाहिए, नाते नबी पढ़ने के लिए दिल में नबी का इश्क होना चाहिए। आओ जरा देखो तो सही, ये इश्क की बात आ गई है। आओ जरा मैं बताता हूँ, मदीने में एक बुढ़िया रहा करती थी, मक्के में एक बुढ़िया रहा करती थी। नबी से बड़ी मोहब्बत थी, नबी से बड़ा इश्क था, नबी से बहुत प्यार था, नबी से मोहब्बत करती थी। और वो ज़ईफा बंद कमरे में नबी की शान में नात पढ़ती चली जा रही है, नबी की शान में नात गुनगुनाती चली जा रही है, नबी के इश्क में नात पढ़ती चली जा रही है। वो ज़ईफा वो बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच चुकी है, वो बुढ़िया कमजोर हो चुकी है, लेकिन नबी से इश्क तो देखो, नबी से प्यार तो देखो, नबी से उनसियत तो देखो, नबी से मोहब्बत तो देखो। अपने बंद हुजरे में नबी की नात पढ़ती चली जा रही है, नबी के इश्क में झूमती चली जा रही है, नबी के इश्क में गुनगुनाती चली जा रही है। पढ़ते पढ़ते सो जाती है, मुकद्दर जाग जाता है, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो जाती है, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो जाती है। नबी तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफा आखिर तो नात पढ़ते पढ़ते चुप क्यों हो गई, आखिर तो नात पढ़ते पढ़ते खामोश क्यों हो गई, आखिर तो नात पढ़ते पढ़ते चुप क्यों हो गई। वो ज़ईफा कहती है, ए अल्लाह के नबी क्या लेकर के तेरी बारगाह में जाऊंगी, मेरी तो आवाज भी अच्छी नहीं है, मेरे तो लबो लहजे भी अच्छे नहीं है, मेरे तो अंदाज भी अच्छे नहीं है, मैं तो ज़ईफा हो चुकी हूँ, मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरे लबो लहजे भी अच्छे नहीं है। ए अल्लाह के नबी आवाज उसकी अच्छी होती है जिसकी आवाज अच्छी होती है, वो तेरी बारगाह में नाते पढ़ता है, जिसके लबो लहजे अच्छे होते हैं वो आपकी बारगाह में नात गुनगुनाता है, जिसके तरन्नुम अच्छे होते हैं वो आपकी बारगाह में नात पेश करता है। ए अल्लाह के नबी मेरी तो आवाज भी अच्छी नहीं है, मेरे तो लबो लहजे भी अच्छे नहीं है, मेरे तो अंदाज भी अच्छे नहीं है, मैं तो ज़ईफा हो चुकी हूँ। ए अल्लाह के नबी क्या लेकर के तेरी बारगाह में जाऊंगी, मेरी तो आवाज भी अच्छी नहीं है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफा सुन ले, अरे जिसकी आवाज अच्छी होती है वो मेरी बारगाह में आता है, और जिसका दिल अच्छा होता है नबी उसकी बारगाह में चले आते हैं। अरे तू नात पढ़ती चली जा, नबी तेरी बारगाह में आते रहेंगे। जब इस पर बरेली के इमाम की नजर पड़ती है, इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
अरे एक दीवाना नारा तो लगा दो भाई, कोई दीवाना है? अभी तो मैंने तकरीर शुरू भी नहीं किया है, बस आपको बेदार करने के लिए ये जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जरा एक बार और लहक के कह दे या रसूल अल्लाह। मेरा ईमान है सबसे औला वो आला, सारे लोग पढ़े, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और ऊंचा से बोलो, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। अभी मैं आपको हुजूर का पूरा शजरा सुना के जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप हुजूर का शजरा? सुनेंगे ना? सुना के जाऊंगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो तो सही। वो ज़ईफ़ा कहती है, ए अल्लाह के नबी, क्या लेकर के तेरी बारगाह में जाऊंगी? मेरे तो आवाज भी अच्छी नहीं है, मेरे तो लबो लहजे भी अच्छे नहीं है, मेरे तो अंदाज भी अच्छे नहीं है। या रसूल अल्लाह, जिसकी आवाज अच्छी होती है वो तेरी बारगाह में नात पढ़ता है, जिसकी आवाज अच्छी होती है वो तेरी बारगाह में नात गुनगुनाता है। ए अल्लाह के नबी, क्या लेकर के तेरी बारगाह में जाऊंगी? तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसकी आवाज अच्छी होती है वो मेरी बारगाह में आता है, और जिसका दिल अच्छा होता है मुस्तफा उसके बारगाह में। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, मोबाइल चलाओ लेकिन मोबाइल में यूट्यूब भी चलाओ। मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, यूट्यूब चलाओ लेकिन दुनियादार के गाने के लिए नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के तराने के लिए चला लेना। व्हाट्सएप चलाओ, मना नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप में वो तकरीर सुन लेना जो तकरीर आपको भेजी गई हो, वो नात सुन लेना। कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। आओ जरा देखो तो सही। मैं अर्ज कर रहा था, नाते नबी पढ़ना ये हजरत हस्सान बिन साबित की सुन्नत है, और नाते नबी पढ़ना ये खुद मेरे, ये नाते नबी सुनना ये मेरे आका की सुन्नत है, और नाते नबी पढ़ना ये हजरत हस्सान बिन साबित की सुन्नत है। जब मक्के के कुफ्फार ने, जब कुफ्फार मक्के के कुफ्फारों ने जब मेरे नबी की शान पर उंगलियां उठाई थी, मेरे नबी के हस्बो नसब पर उंगलियां उठाई जा रही थी, जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, जब मेरे नबी के हस्बो नसब पर उंगलियां उठाई जा रही थी, उस वक्त कोई और नहीं बल्कि वो सहाबी रसूल हजरत हस्सान बिन साबित आगे आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत तो दीजिए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके मर्तबे को बहुत बुलंद व बाला फरमाया है, अल्लाह ने आपके रुतबे को बहुत ऊंचा किया है, अल्लाह ने आपकी शान को बहुत बुलंद व बाला किया है। मैं नबी की शान बयान कर रहा हूँ। कसम खुदा की सुन्नी मुसलमानों, दिगवार में रहने वालों, एक भी इंसान सोना मत, अभी तकरीर सुन करके जाना, ईमान से सुन लेना, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत हस्सान बिन साबित आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए। ये कुफ्फार वाले, ये मक्के वाले आपको क्या जाने, आपकी शान को क्या जाने, आपके मर्तबे को क्या जाने, आपकी रिफात को क्या जाने, आपकी बुलंदी को क्या जाने, आपकी मोहब्बत को क्या जाने, आपकी अज़मत को क्या जाने, आपके रुतबे को क्या जाने। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो हस्सान आपके मर्तबे को बयान करना चाहता है। जिस तरह अल्लाह ने आपकी शान को बुलंद बाला किया है, हस्सान जो है आपकी मोहब्बत में कसीदा लिखा है। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत तो दे, वो कसीदा मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए, वो कसीदा मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हस्सान ठहर जा, ऐसे नहीं मैं तेरे लिए मेंबर सजाता हूँ। हुजूर ने हस्सान के लिए मेंबर सजाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, गौर से सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, बड़ा लुत्फ आएगा। नबी का जिक्र कर रहा हूँ, मुस्तफा का मीलाद पढ़ रहा हूँ, नबी पाक की तारीफ कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, उमर फारूक आज़म बैठे हैं, उस्मान
खली बैठे हैं, मौलाई कायनात बैठे हैं, सलमान फारसी बैठे हैं, हजरत बिलाल हबशी बैठे हुए हैं, हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दिया जाए, या रसूल अल्लाह मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं आपकी तारीफ इन लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके मर्तबे को इन लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके रुतबे को इन लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे नबी ने हजरत हसन के लिए मेंबर को सजाया है, हजरत हसन को ऊपर बैठाया है, ऊपर हजरत हसन को खड़ा किया है और मेरे नबी जमीन पर बैठ करके अपना कसीदा सुन रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर मचल रहे हैं, फारूक आज़म मचल रहे हैं, उस्मान गनी मचल रहे हैं, मौला अली मचल रहे हैं, बिलाल हबशी मचल रहे हैं, सलमान फारसी मचल रहे हैं। हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वअहसनु मिनका लम तरकत आइनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह वअहसनु मिनका लम तरकत आइनी, या रसूल अल्लाह आज तक मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं। नबी की तारीफ हजरत हसन कर रहे हैं, वअहसनु मिनका लम तरकत आइनी। या रसूल अल्लाह ये कुफार वाले क्या जाने, ये मक्के वाले क्या जाने आपकी शान को। या रसूल अल्लाह वअहसनु मिनका लम तरकत आइनी, आज तक मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं। वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, और या रसूल अल्लाह ये आंखें देखती भी कैसे, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा जना ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत। वअहसनु मिनका लम तलिद वअहसनु मिनका लम तरकत आइनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। और या रसूल अल्लाह इतना ही नहीं, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है, कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। और या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया है जैसा आप खुद चाहते थे। मुस्तफ़ा चाहते थे कि मुस्तफ़ा की आंखें ऐसी हो, अल्लाह ने ऐसा बनाया। मुस्तफ़ा की जुल्फे ऐसे हो, अल्लाह ने ऐसा बनाया। मुस्तफ़ा का चेहरा वद्दुहा ऐसा हो, अल्लाह ने वैसा ही बनाया। मुस्तफ़ा के हाथ ऐसे हो, अल्लाह ने वैसा ही बनाया। मुस्तफ़ा के कदम ऐसे हो, अल्लाह ने ऐसा ही बनाया। मेरा इमाम फरमाता है खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हजरत हसन बिन साबित तारीफ करते चले जा रहे हैं, नबी मुस्कुराते चले जा रहे हैं। जिब्राइल भी मौजूद है, मिकाईल भी मौजूद है, इसराफील भी मौजूद है, इसराइल भी मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, फारूक आज़म भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, मौलाई कायनात भी मौजूद है। तमाम सहाबाए कराम वहाँ पर इकट्ठा है जो नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से इश्क करते हैं, नबी से प्यार करते हैं, नबी की तारीफ सुन रहे हैं, ज़बानों पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरे आका को ये कसीदा इतना प्यारा लगा, मेरे आका ने हजरत हसन बिन साबित को अपनी चादर तोहफे में अता करते हैं। हजरत हसन बिन साबित इस चादर को लेकर के मक्के की गलियों में घूमते हैं, मक्के के दरवाजे पर जाते हैं। ए लोगों देख लो, मुझे मुस्तफा ने चादर अता किया है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। इस चादर की बात यहीं पर रख देता हूँ। आओ हसन का अकीदा आपने सुन लिया, अब आओ जिब्रील का भी अकीदा सुन लो, जिब्राइल का भी अकीदा सुन लो। जब मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल आते हैं, मेरे परवरदिगारे आलम जिब्राइल को हुक्म देता है, ए जिब्राइल जा और नबी की बारगाह में चला जा। जब जिब्राइल नबी की बारगाह में आते हैं, आने के बाद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल जरा ये तो बता, ये बात सच है कि तू मशरिक को भी जाता है, मगरिब को भी जाता है, शिमाल को भी जाता है, जुनूब को भी जाता है, पूरी कायनात का तूने सर्वे कर लिया, जरा ये तो बता जिब्राइल तूने पूरी कायनात का चक्कर लगा लिया, क्या तूने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत किसी को पाया, मुझसे भी ज्यादा हैंडसम किसी को पाया, मुझसे भी ज्यादा हुस्न जमाल में किसी को पाया? तो जिब्राइल का अकीदा सुनो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये सच है, मैंने मशरिक को छान डाला, मैंने मगरिब को छान डाला, मैंने शिमाल को छान डाला, मैंने जुनूब को छान डाला, मैंने पूरी कायनात का सर्वे कर लिया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मैंने किसी को नहीं पाया। और पाता भी कैसे? अल्लाह ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को
पैदा नहीं फरमाया। जब इस हदीस से पाक पर बरेली के इमाम की नजर पड़ती है, वो इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हद है खुदाया, तुझे हद। नारे तकबीर मोहब्बतों से, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आवाज, सरदार की आवाज, दिलदार की आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जिब्राइल का अकीदा है। आओ मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हजरत हसन को मेरे मुस्तफा ने चादर अता की। जब हजरत हसन को चादर मिली, वो अपने आप को रोक ना सके। ये मुस्तफा की चादर है। कभी अपनी आंखों से लगाते हैं, कभी अपने सीने से लगाते हैं, कभी चादर को चूमते हैं। मक्के की गलियों में खुश हो करके मक्के की गलियों में घूम रहे हैं, हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ए लोगों देख लो, ये मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे तोहफे में दिया है। ए लोगों देख लो, मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे अपनी चादर गिफ्ट में दिया है। मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे अपनी चादर को दिया है। तो लोगों ने कहा था, ए हसन बता तो सही, इस चादर का तुम क्या करोगे? तो हजरत हसन ने कहा था, ए लोगों सुन लो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे कब्र पर मुस्तफा की चादर को कफन में लपेट के दे देना। जब फरिश्ते पूछेंगे, हसन बता दुनिया से क्या लाया है, तो मुस्तफा की चादर को पेश कर दूंगा। और फरिश्ते पूछेंगे कि दिल में क्या लाया है, तो सीना चाक करके दिखा दूंगा। कफन में मुस्तफा का चादर लाया हूं, दिल में इश्क़े मुस्तफा लाया। नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। याद रखना मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ पे चंद दिन के लिए रहना है। ये लाइट जो आपने लगाई है, ये कुमकुमे जो आपने लगाया है, ये माइक जो आपने इंतजाम किया है, ये स्टेज जो आपने बनाया है, ये दरो दीवार को जो आपने सजाया है, अरे आप ये जानते होंगे कि हम मिलाद पढ़ रहे हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत का दम भर रहे हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, सिर्फ जबान से नबी का नाम लेने से, जबान से दावा करने से और जबान पर नारा लगाने से ये मोहब्बत जो है वो काफी नहीं है। अरे जिस तरह आपने लाइट लगाया है, कुमकुमे लगवाया है, बगल के लोग जब रास्ते पर चलेंगे तो यही कहेंगे, ये आशिके मुस्तफा का मोहल्ला है, ये नबी के चाहने वाले का मोहल्ला है, ये नबी से मोहब्बत रखने वालों का मोहल्ला है, ये नबी से प्यार करने वालों का मोहल्ला है, ये कादरी मोहल्ला है। लेकिन क्या ही अच्छा होता जब अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजा लेते और सर पर टोपी लगा लेते। मुस्तफा जाने रहमत ने जिस चीज का ऐलान किया है, उनकी सुन्नतों पर अमल कर लेते। जब रास्ते से गुजरते तो लोग यही कहते, अरे जब नबी के गुलाम का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा। अरे जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार नबी से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, नबी से अगर सच्चा प्यार करने का दावा करते हो, तो अपने चेहरे पर दाढ़ी भी सजाओ, सर पर टोपी भी पहनो और नमाज के पाबंद हो जाओ। आप दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं, आप दुनिया में सिर्फ ऐसे ही नहीं भेजे गए हैं। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये लोगों, अल्लाह ने आपको मोबाइल चलाने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आपको सिर्फ बैठने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आपको सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आपको सिर्फ घूमने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आपको चौक चौराहे पर भीड़ लगाने के लिए पैदा नहीं किया। याद रखना मुसलमानों, जब तुम उस दुनिया से जाओ तो नबी की मोहब्बत दिल में बसा करके जाओ। नबी की नबी से
सच्ची मोहब्बत करके जाओ। अरे जब दुनिया से तुम जाने लगोगे, जब तुम्हारा जनाजा तैयार हो जाएगा, चेहरे पर दाढ़ी होगी, तुझे दूल्हा बना करके जनाजे पर लेटाया जाएगा, तुझे गुस्ल दिया जाएगा, तुझे अत्र लगाया जाएगा, तेरे लिए नए लिबास बनाए जाएंगे, कफन पहनाया जाएगा। अगर तू दुनिया से अगर सही आदमी हो करके जाएगा, नबी का कलमा पढ़ करके जाएगा, नबी से मोहब्बत कर करके जाएगा, तब तेरा जनाजा लोग उठाएंगे तो लोग यही कहेंगे ये गद्दार का जनाजा नहीं है, बल्कि नबी के वफादार का जनाजा है। और जब तेरा जनाजा उठेगा तो कोई पढ़े या ना पढ़े, तेरे मोहल्ले का इमाम यही शेर पढ़ करके उठाएगा कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले, और तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राखे खुदा, अरे वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर के चले। ए लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्चा इश्क करो। आखिरी बात बोल करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। अरे जरा देखो तो सही, पहले ये देख लो, आप हजरात आपने पढ़ा होगा और आपने उलमाए कराम की जबान से सुना होगा, ये कौन है मोइनुद्दीन जिनकी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा से जगमगा रही है, ये कौन है कुतुबुद्दीन जिनकी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा से जगमगा रही है, ये कौन है बहाउद्दीन जिनकी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा से जगमगा रही है, ये कौन है निजामुद्दीन जिनकी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा से जगमगा रही है। हाँ हाँ साहब, बुरा मत मानना, अगर इन्होंने नबी की सुन्नतों को ना अपनाया होता तो इनके मुकद्दर का सितारा जगमगाया ना होता। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे मुकद्दर का सितारा जगमगा जाए तो नबी के दामन करम में आ जाओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों पर चलो, नबी से सच्चा प्यार करो। आओ जरा देखो तो सही, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो, आओ मैं आपको मदीने की सरजमी पर लेकर के चलता हूँ। आओ जरा देखो तो सही, आपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देखे होंगे, बड़े बड़े इल्मी दरसगाह देखे होंगे, बड़े बड़े इल्मी दरसगाह देखे होंगे, लेकिन मदीने के बाहर एक चबूतरा है, उसका नाम सुफ़ा है। वहां पर जो है, वहां पर कोई और नहीं बल्कि पढ़ाने वाला कोई इमाम नहीं है, बल्कि इमामुल अंबिया पढ़ा रहे हैं, रसूले कायनात पढ़ा रहे हैं। और गरीबों की टोली आई है मदीने से, मदीने में गरीबों की टोली आई हुई है, यतीमों की टोली आई हुई है, मिस्कीनों की टोली आई हुई है। मदीने वाले मुस्तफा सुफ़ा के चबूतरे पर बैठ करके सहाबाए कराम को दीन की तालीम दे रहे हैं, सहाबाए कराम को कुरान पढ़ा रहे हैं, सहाबाए कराम को दीन की तालीम दे रहे हैं, सहाबाए कराम को कुरान का दर्स दे रहे हैं। ये कौन दे रहे हैं? आज आप देखें, आपके पास इल्म आज सीखना बहुत आसान है। आप चाहो तो मस्जिद के इमाम से इल्म सीख सकते हो, आप अगर चाहो तो अपने मोहल्ले के इमाम से सीख सकते हो, आप अगर चाहो तो मोहल्ले के हाफिज कुरान से इल्म सीख सकते हो, आप अगर चाहो तो कोई पीर से इल्म सीख सकता है। ये जलसा क्यों सजाया गया? ताकि आपके सामने कुछ दीन की बातें बताई जाए, ताकि आपकी इस्लाह हो जाए और आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। मदीने वाले मुस्तफा मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा है जिसे सुफ़ा कहा जाता है, और असहाबे सुफ़ा का आपने वाकया सुना होगा। एक दो सहाबा नहीं, 10-20 सहाबा नहीं, बल्कि 70 सहाबा मस्जिद नबवी के बाहर चबूतरे में बैठ करके मुस्तफा जाने रहमत से इल्म सीख रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत से दीन सीख रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत से कुरान सीख रहे हैं। ए लोगों, आज इल्म दीन सीखना बहुत आसान है, उस वक्त बहुत मुश्किल था। आओ मैं आपको बताता चलूं, बुखारी शरीफ में जिस जात से सबसे ज्यादा हदीस मरवी है, मुस्लिम शरीफ में जिस जात से सबसे ज्यादा हदीस मरवी है, उस जात को हजरत अबी हुरैरा कहते हैं। उस अबू हुरैरा की बयान, अबू हुरैरा का बयान है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मुझे जब भूख लगती तो मैं मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चला जाता। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं दावत होती तो नबी पाक हम सबको ले जाते और किसी दावत में बैठा करके खाना खिलाते। ये मदीने वाले मुस्तफा की शान है। मेरा इमाम कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा।
और से सुनना, आखिरी बात बता रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 2 दिन से कुछ खाया नहीं हो, 2 दिन से कुछ पिया नहीं हो, या रसूल अल्लाह भूख की शिद्दत है, पेट में दर्द है, अगर या रसूल अल्लाह खाना नहीं मिलेगा तो पता नहीं बीमार हो जाऊंगा। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके वालिद कोई कोयला ठेल करके पढ़ाता है, कोई हॉस्पिटल में काम करके पढ़ा रहा है, कोई मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई जो है माटी काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई रिक्शा चला करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। वजह यह है कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ना सीख ले, वजह यह है मेरा बच्चे को नमाज पढ़ना आ जाए, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना आ जाए, मेरे बच्चे को मुस्तफा की हदीस आ जाए, मेरा बच्चा मसला मसाइल सीख जाए, मेरा बच्चा माँ बाप की तासीम करना सीख जाए, मेरा बच्चा बड़ों की इज्जत करना सीख जाए, मेरा बच्चा छोटों की शफकत करना सीख जाए, मेरा बच्चा अपने मोहल्लों के हुकूक को अदा करना सीख जाए, मेरा बेटा पड़ोसियों के हुकूक को अदा करना सीख जाए। बाप माटी काट करके पढ़ा रहा है, लेकिन बेटा बाहर में जा करके मोबाइल चला रहा है, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। बाप मजदूरी करके नहीं खा करके बेटे को पैसा भेज रहा है, उधर बेटा इल्म हासिल करने के लिए उसको भेजा गया, लेकिन वो पैसा सही जगह पर खर्च तो हो रहा है, लेकिन बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बच्चों में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि उसने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है, उसने मुस्तफा की हदीस पढ़ना छोड़ दिया है, उसने नबी की सुन्नतों पर चलना छोड़ दिया है, उसने मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करना छोड़ दिया है। ऐ लोगों, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम माटी काट करके तुम बिस्तर पे तुम जो है खुद नया कपड़ा नहीं पहनते हो, अपने बच्चे की फिक्र करते हो, तुम खुद अच्छा खाना नहीं खाते हो, उसके लिए उम्दा खाना इंतजाम करते हो, खुद नया लिबास नहीं पहनते हो, उसके लिए नया लिबास पहनाते हो। याद रखना मुसलमानों, मैं आपको यही पैगाम देना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ाने के साथ साथ उसके गाइडलाइन भी किया करो, उनसे राब्ते में रहो, उन पर फोन किया करो, पूछो जरा बेटे से, ए बेटा टाइम से खाना खाया नहीं, ए बेटा स्कूल गया था या नहीं, ए बेटा कोचिंग गया था या नहीं, ए बेटा सबक सुनाया था या नहीं, ए बेटा सबक याद किया था या नहीं, ए बेटा खाना सही मिला था या नहीं। ए मुसलमानों, सिर्फ मोबाइल रखने से काम नहीं चलेगा, जब मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है तो मोबाइल का इस्तेमाल सही जगह पर किया करो। जब अपने बच्चों के गाइडलाइन तुम करोगे, कसम खुदा की, इधर तुम नमाज पढ़ोगे, उधर तेरा बेटा भी नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा, इधर तुम नबी पर कलमा पढ़ोगे, उधर भी तेरा बेटा कलमा पढ़ता नजर आएगा, इधर तुम दूसरों से मोहब्बत करोगे, उधर भी तुम्हारा बेटा दूसरों से मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा। अपने बच्चों की तालीम में फिक्र करो, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। आज आप देखते नहीं, नामुसे रिसालत पर उंगलियां उठाई जा रही है, कभी कुरान पर उंगलियां उठ रही है, कभी जो है मुस्तफा जाने रहमत पर उंगलियां उठ रही है। अभी हमारे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कभी हमारे मदरसों को शहीद किया जा रहा है, कभी हमारे मजहब इस्लाम की बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने मुस्तफा के तरीके पर चलना छोड़ दिया है, हमने नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दिया है, हमने मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए रास्ते पर छोड़ दिया है। याद रखना मुसलमानों, ये ज़लज़ले यूं ही नहीं आती, ये मुसीबतें यूं ही नहीं आती। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि ये मुसीबतें यूं ही नहीं आते, बल्कि ये तुम्हारी हाथों की करतूत है जो तुम तक पहुंच रही है। जब भी मैं कहता हूँ ए अल्लाह मेरा हाल देख, तो हुक्म होता है अपने नाम आमाल देख। हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं, हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं कि हम सीना तान करके कह सके कि हम जन्नत में जाएंगे, हम सीना तान करके ये कह सके कि हम जन्नत में चले जाएंगे। ए लोगों, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच करके रखे हो। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त का गौसे आज़म को देखो, जिनके पास नमाज का भी सवाब है, जिनके पास कुरान का भी सवाब है, जिनके पास हज्जो ज़कात का भी सवाब है, जिनके पास सदक़ात और खैरात का भी सवाब है। एक मुरीद का कहना है कि हमने गौसे आज़म को 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते हुए देखा है, और एक पैर पर खड़े होकर के 15 साल तक गौसे आज़म ने एक रात में पूरा कुरान खत्म कर दिया
दिया है। सुभान अल्लाह, ये गौसे आजम की शान है। फिर भी क्या कर रहे हैं जरा देखो तो सही। शेख सादी गुलिस्तां के दूसरे बाब में इरशाद फरमाते हैं, शेख सादी लिखते हैं कि एक शख्स जो है, एक बच्चा जो है, वो काबे का खिलाफ पकड़ करके रो रहा है, काबे का खिलाफ पकड़ करके ज़ारो कतार आंसू बहा रहा है और रब की बारगाह में यही कह रहा है कि परवरदिगारे आलम, अगर मेरे आमाल आपकी बात तेरी बारगाह में कबूल ना हुए, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो, तो परवरदिगारे आलम मुझे नाबीना करके उठाना। सोचो मुसलमानों, हम थोड़ी सी नमाज पढ़ते हैं, हमारे ऊपर फख्र आ जाता है, हम सजदा करने ज्यादा सजदा कर लेते हैं तो हमारे ऊपर फख्र होने लगता है, हम हाफिज़े कुरान बन जाते हैं, हमें फख्र होने लगता है, हम आलिम दीन बन जाते हैं, हमें फख्र होने लगता है, हम नात पढ़ना सीख जाते हैं, हमें फख्र होने लगता है, हम तकरीर करना सीख जाते हैं, हमें फख्र होने लगता है, हम अमीर बनने लगते हैं, हमें फख्र होने लगता है। देखो अपने वक्त के गौसे आज़म काबे का खिलाफ पकड़ करके रब की बारगाह में यही इल्तिजा कर रहे हैं कि परवरदिगारे आलम, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो, मुझे नाबीना करके उठाना, मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने जब इस तरह से दर्द भरी आवाज को रोते हुए सुना था तो उसने कहा था, इस तरह से अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता आखिर तू कौन है और क्यों कह रहा है कि अगर मेरा अमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो, मुझे नाबीना करके उठाना। तो उस बच्चे ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। सोचो मुसलमानों, जब अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर जो है, इतने इबादत का सवाब उनके पास है, इतने रोजों का सवाब उनके पास है, इतने हज का सवाब उनके पास है, फिर भी उनको अपने इल्म पर गुरूर नहीं है। याद रखना मुसलमानों, इल्म पर गुरूर मत करना, तकब्बुर मत करना। अल्लाह तुझे दुनिया में भी जलील कर देगा और आखिरत में भी जलील और रुसवा कर देगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को ध्यान दो, आखिरी बात बता रहा हूँ। मदीने वाले मुस्तफा असहाबे सुफा को पढ़ा रहे हैं। हजरत अबी हुरैरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, या रसूल अल्लाह पेट में दर्द है, अगर खाना नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, घबराओ नहीं, अबू बकर के पास चले जाओ, अबू बकर तुझे खाना खिला देंगे। हजरत अबी हुरैरा अबू बकर के पास जाते हैं, हजरत अबू बकर को सलाम करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज करते हैं, ए सिद्दीक अकबर, मुझे रसूल कायनात ने भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह, मुझे रसूल कायनात ने भेजा है, अगर तुम्हारे कुछ खाना है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। सिद्दीक अकबर हजरत अबू हुरैरा को खाना खिलाते हैं, हजरत अबू हुरैरा चले जाते हैं। फिर कुछ दिन का अरसा गुजर गया, मुस्तफा जाने रहमत कुरान सिखा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जो चीज समझ में नहीं आती थी मैं उसे लिख लिया करता था, मैं उसे नोट कर लिया करता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, मुस्तफा जाने रहमत मिल नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था कि मस्जिद नबवी के सीढ़ी पर बैठ जाओ, सामने से कोई आएगा और आने के बाद मैं उसे सलाम करूंगा और उससे सवाल पूछूंगा। मेरी जबान की लड़खड़ाहट समझ करके वो समझ जाएंगे कि अबू हुरैरा को भूख लगी है। मस्जिद नबवी के सीढ़ी पर बैठ जाते हैं। मुसलमानों गौर से सुनना, बड़ी फायदे की बात बता रहा हूँ, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मुझे जोरों की भूख लगी थी, मैं मस्जिद नबवी की सीढ़ी पर बैठ गया। उधर से क्या देखता हूँ कि उमर फारूक आजम चले आ रहे हैं, हजरत फारूक आजम चले आ रहे हैं। हजरत अबी हुरैरा अभी सीढ़ी पर बैठे थे, इतने में हजरत उमर फारूक करीब आते हैं। हजरत अबी हुरैरा सलाम करते हैं, उमर फारूक बड़ी जल्दी में थे, सलाम का जवाब दिए निकल गए। हजरत अबी हुरैरा सोचने लगे, जो मसला पूछना था वो मसला पूछ भी ना पाया। इतने में हजरत उस्मान गनी चले आते हैं, हजरत अबी हुरैरा बैठे हैं, उस्मान गनी चले आ रहे हैं। हजरत अबी हुरैरा उठ जाते हैं। जब उस्मान गनी सामने आते हैं, हजरत अबी हुरैरा सोचते हैं, पहले सलाम कर लेता हूँ, फिर कुछ कुरान के मुतालिक पूछता हूँ। जबान की लड़खड़ाहट देखेंगे तो समझ जाएंगे अबी हुरैरा को भूख लगी है, इतना देखना था। हजरत अबी हुरैरा खड़े हो जाते हैं, हजरत उस्मान को सलाम करते हैं। उस्मान गनी सलाम का जवाब देते हैं, बड़ी जल्दी में थे, वो भी निकल जाते हैं।
है। हजरत अबी हुरैरा परेशान है, अब कहूँ तो किससे कहूँ, भूख जोरों की लगी है, बेचैनी बढ़ रही है, प्यार की शिद्दत बढ़ी है, पेट में दर्द महसूस हो रहा है, किसके पास जाऊं ये सोच ही रहे थे कि सामने से क्या देखते हैं, कोई और नहीं बल्कि मदीने के ताजदार तशरीफ ला रहे हैं, रूहे कायनात तशरीफ ला रहे हैं, जाने कायनात तशरीफ ला रहे हैं, खुलासाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत अबी हुरैरा अभी सीढ़ी पर बैठे थे, सोच ही रहे थे, नजर उठा करके देखते हैं, एक चमकता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, एक चमकता हुआ चांद नजर आ रहा है। हजरत अबी हुरैरा खड़े हो जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत हजरत अबी हुरैरा के सामने आते हैं, हजरत अबी हुरैरा सलाम करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत सलाम का जवाब देते हैं। हजरत अबी हुरैरा अभी कुछ बोलना ही चाहते थे, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुझे जोरों की भूख लगी है और हमें भी भूख लगी है, तेरे साथियों को भी भूख लगी है। अबू हुरैरा आ मेरे साथ आ और चल मेरे साथ चल, मेरे घर पर चल। मदीने वाले मुस्तफा हजरत अबी हुरैरा को अपने घर में जाने की इजाजत देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अबी हुरैरा घर में जा, जरा देख तो सही खाने का कुछ है। हजरत अबी हुरैरा अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं कि एक प्याला दूध का पड़ा है, बोले सुभान अल्लाह, एक प्याला दूध का पड़ा है। हजरत अबी हुरैरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एक प्याला पड़ा है दूध, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे लेकर के आ जाऊं। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ए अबी हुरैरा जा और दूध के प्याले को ले आ, और सिर्फ दूध का प्याला मत लाना, अपने साथ अपने साथियों को भी लेते आना, जो तुम्हारे साथी है जो कई दिनों तक भूखे हैं उसे भी बुला करके लेते आना। इतना कहना था, एक प्याला दूध हजरत अबी हुरैरा अपने पास लेते हैं और असहाबे सुफ़ा से कहते हैं, ए सुफ़ा वालों चलो चलो, तुझे मदीने वाले मुस्तफा ने बुलाया है, रसूले कायनात ने बुलाया है, खाना खाने के लिए बुलाया है, दूध पीने के लिए बुलाया है। सारे लोग खुश हो जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं, उमर फारूक आजम चले आ रहे हैं, उस्मान गनी चले आ रहे हैं, मौलाई कायनात चले आ रहे हैं, सलमान फारसी चले आ रहे हैं, बिलाल हबशी चले आ रहे हैं, तलहा बिन जुबैर चले आ रहे हैं। तमाम सहाबाए किराम जो 70 मौजूद थे सबके सब दौड़े चले आ रहे हैं। हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, ए अबी हुरैरा वो प्याला मुझे दो। मुस्तफा जाने रहमत को वो प्याला दिया गया, अपनी अंगुश्ते शहादत को उस प्याले में डालते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सबको लाइन से खड़ा कर दो और दाहिने जानिब से पिलाना शुरू कर दो। सबको लाइन में खड़ा कर दो और दाहिने जानिब से पिलाना शुरू कर दो। एक ने पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, पांचवें ने पिया, छठे ने पिया, सातवें ने पिया, 10 ने पिया, 20 ने पिया, 30 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 60 ने पिया। जब 69 पी चुके मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ए अबी हुरैरा अब तू पी। सुभान अल्लाह, ए अबू हुरैरा अब तू भी। हजरत अबी हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कब से इंतजार कर रहा था, मेरी बारी कब आएगी। मैं कभी प्याले को देख रहा था, कभी रुखे मुस्तफा को देख रहा था, मैं कभी प्याले को देख रहा था, कभी चेहरे वज़ुहा को देख रहा था, मैं कभी प्याले को देख रहा था, उस हाथ को देख रहा था जिसके ताल्लुक से रब ने इरशाद फरमाया है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। उस चेहरे को देख रहा था जिसमें कुरान ने इरशाद फरमाया वज़ुहा। मैं उस जुल्फे को देख रहा था जिसके ताल्लुक से कुरान ने फरमाया वल्लैली इजा सजा। मैं उस सीने को देख रहा था जिसके ताल्लुक से कुरान ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक। मैं उस पीठ को मुबारक को देख रहा था जिसके ताल्लुक से कुरान ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का बिज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। मैं उस मुस्तफा जाने रहमत की मेहमान नवाजी को देख रहा था जो यतीमों के साथ कैसा मामला करते हैं, जो साई
साइलों के साथ कैसा मामला करते हैं। कुरान में रब इरशाद फरमाता है वअम्मस्साइल फला तनहर वअम्मस्साइल फला तनहर। मैं उस चेहरे वजहा को देख रहा था, कभी प्याले को देख रहा था, कभी रुखे मुस्तफा को देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे कौसर का जाम सामने भरा हो, ऐसा लगता था जैसे जन्नत से कोई प्याला आया हो, ऐसा लगता था जैसे शराबन तहूरा सामने हो, ऐसा लगता था जैसे कौसर का जाम पिलाया जा रहा हो, ऐसा लगता था कि आसमान से कौसर की नहरें बह रही हो और गिलास के अंदर समा रही हो। सारे लोग पी रहे हैं, फिर से गिलास भरा जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा अब तू पी। हजरत अबू हुरैरा सोच रहे थे या रसूल अल्लाह मैं कब से इंतजार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। मैं सिद्दीक के चेहरे को देख रहा था, उमर के चेहरे को देख रहा था, उस्मान के चेहरे को देख रहा था, अली के चेहरे को देख रहा था, बिलाल के चेहरे को देख रहा था, सलमान के चेहरे को देख रहा था। जब मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ए अबी हुरैरा तू पी, तो जब हजरत अबी हुरैरा ने अपने लबों से प्याले को लगाया, एक बार पिया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया और पी, फिर मैं दोबारा पिया, फिर मुस्तफा ने फरमाया और पी, फिर मैं पिया, फिर मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ए अबी हुरैरा और पी। तो मैंने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब पेट में एक कतरा भी बाकी नहीं है कि एक कतरा दूध अंदर चला जाए, एक कतरा दूध अंदर चला जाए। जब मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अबी हुरैरा पीता चला जा, पीता चला जा। हजरत अबी हुरैरा हाथ जोड़ने लगे। अब जो पैगाम देना चाहता हूँ आखिरी पैगाम, उस पैगाम को सुनो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ए अबी हुरैरा जरा ये तो बता कोई बचा है क्या, कोई बाकी है क्या। तब हजरत अबी हुरैरा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सबने पी लिया, अब कोई बाकी नहीं है। तब मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अब मैं पी लूं। सुभान अल्लाह। सिर्फ मेरे आका ही, ऐसा नहीं है कि अबू बकर भूखे थे, ऐसा नहीं कि उमर भूखे थे, ऐसा नहीं कि उस्मान भूखे थे, ऐसा नहीं कि अली भूखे थे, ऐसा नहीं कि अबी हुरैरा बैठे थे। अब जो पैगाम दे रहा हूँ एक भी दीवाना खामोश नहीं बैठना चाहिए। जब मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया सबों ने पी लिया, हाँ या रसूल अल्लाह सबों ने पी लिया, अब मैं पी लूं, अब मैं पी लूं। पर जरा गौर करना ये कौन है मुस्तफा, मालिक कौनैन है मुस्तफा, ताजदार अंबिया है मुस्तफा, जिनके सदक़े में कायनात बनी है वो है मदीने वाले मुस्तफा। शम्सुद्दुहा है मुस्तफा, बदरुद्दुजा है मुस्तफा, सदरुल उला है मुस्तफा, नूरुल वरा है मुस्तफा, कैफिल वरा है मुस्तफा। वो मुस्तफा जाने रहमत। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आज का कोई पीर मुरीद के जूठे को नहीं पीता, आज का कोई उस्ताद शागिर्द के जूठे को नहीं पीता, आज का कोई दादा पोते के जूठे को नहीं पीता, आज का कोई बाप बेटे के जूठे को नहीं पीता। लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर कुर्बान जाओ, अपने नबी पर कुर्बान जाओ। 70 सहाबा के झूठे को पी करके मदीने वाले मुस्तफा ने अपने गुलाम को ये पैगाम दे दिया ऐ लोगों सुन लो, जब तुम कभी दावत करना तो उस दावत पर सिर्फ अमीर को मत बुलाना बल्कि गरीब को भी बुला लेना। इधर अमीर खा करके चला जाएगा, गरीब खाएगा, हाथ उठा करके दुआ दे देगा। कसम खुदा की तेरे खाने में भी बरकत होगी और जिंदगी में भी बरकत होगी। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। जब इस हदीस पाक पर मेरे इमाम की नजर पड़ती है वो इरशाद फरमाते हैं, वही शेर दे रहा हूँ कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है
बेकसों का सहारा हमारा नबी। अभी बातें बहुत सारी बाकी है लेकिन वक्त काफी हो गया है। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह इसके आगे मैं बयान करूंगा। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस भी था और आमद रसूल के ताल्लुक से इस प्रोग्राम को सजाया गया था। मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही इल्तिजा करता हूँ, अपने बच्चों को सबसे पहले नबी की मोहब्बत उसके दिल में डालो, कुरान की तालीम उसे दो, नबी की मोहब्बत उसके दिल में डालो। और याद रखना जब आमद सरकार का महीना होना तो नबी की सीरत सुना करो और अपने बच्चों को भी सुनाया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। तेरा बेटा जानेगा कि हजरत अब्दुल्ला कौन थे, तेरा बेटा जानेगा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन थे। अच्छा शजरा सुनाने की बात हुई थी, मैं माफी चाहता हूँ, शजरा सुना दे, वादा किया था इसीलिए शजरा सुना देता हूँ। पहले आप ये जान लें, अगर किसी से कोई पूछ लिया जाए कि बेटा जरा ये तो बता अपने बाप का नाम, तो बाप का नाम बता देगा, उसके बाद बाप का नाम, उसके बाप का भी नाम, उसके बाप का नाम, लेकिन 3 के बाद अगर पूछा जाए तो फिर वो फिसलने लगेगा, बोला मौसम में खतियान कहाँ से लाऊंगा, मुझे तो इतना याद नहीं है। मेरा बाप तो जानता हूँ, उसके बाप को जानता हूँ, उसके बाप को जानता हूँ, लेकिन उसके बाप को मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे किताब ढूंढना पड़ेगा या अपने पुश्तों से पूछना पड़ेगा। तो आओ जरा नबी की मोहब्बत में नबी का शजरा सुन लो, जरा हाथों को उठा करके कह दो या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की शजरा सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। फिर आएंगे इसके आगे मुस्तफा के नूर बयान कर दूंगा। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, शजरा सुन लो, जरा एक भी दीवाना खामोश नहीं बैठेगा, गौर से सुनो। आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाई। कितने लोग नबी से मोहब्बत करते हैं अभी पता चल जाएगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाई, महलाई के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे नमक निकनाम, नमक निकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे जाम, जाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे इलीसा, इलीसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अवाब, अवाब के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदीर, मुदीर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका का बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब है और किलाब के बेटे अब्दुल कुसै है, अब्दुल कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ है, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की यामत, सरकार की यामत, सरकार की यामत, मरहबा, दिलदार की यामत, मरहबा, यासीन की यामत, मरहबा, यासीन की यामत, मरहबा, ताहा की यामत, मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत नबी से सच्ची मोहब्बत किया करो, नबी की मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में डाला करो, नबी से सच्चा प्यार किया करो। सिर्फ ज़बान से दावा करने से नहीं होगा, नमाज के पाबंद हो जाओ, ज़बान पर दरूद पाक का विर्द किया करो। यकीनन अगर चेहरे पर खूबसूरती चाहते हो तो दरूद पाक का सुबह शाम विर्द किया करो। बच्चों में बरकतें चाहते हो तो दरूद पाक का विर्द किया करो। माँ बाप में बरकतें चाहते हो तो दरूद पाक का विर्द किया करो। घर में बरकतें चाहते हो तो नबी पाक पर दुरूद पढ़ा करो। कसम खुदा की अगर दुरूद पढ़ने के आदी हो जाओगे, तुम्हारा दुरूद जब मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाएगा, तो जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तो कसम खुदा की तुम्हें बचाने के लिए कब्र में कोई और नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, बकारे ख्वाहिश हैरानम अगिशनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिशनी या रसूल अल्लाह, सहाबे कस नवासी कुल तबीबा चारा साजी कुल मरीज़े दर्द इसियानम अगिशनी या रसूल अल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।